कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स। जो हम लोगों ने कल मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था बेटा, उसका कंक्लूजन क्या क्या निकला? फ्लोरल फ्लोवल फ्लोजेनी क्या है? फ्लोवल नहीं होता है बेटा, फीलियल होता है। फीलियल प्रोजेनी, जहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और पहली जो प्रोजेनी मिली उसको F1 फीलियल प्रोजेनी F1 बोलते हैं। ठीक है। कंक्लूजन, जो हम लोगों ने कल एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या क्या रिजल्ट मिला हमें? तो पहला लिखिए, द कैरेक्टर्स पास्ड ऑन एज द कैरेक्टर पास्ड ऑन, क्या लिख रहे हो सर? ट्रेट आर पास्ड। तो कैरेक्टर पास नहीं होते, बोलो तो। कैरेक्टर्स में दोनों आ जाएगा ना, ठीक है। द कैरेक्टर पास्ड ऑन, हाँ लिखो, द कैरेक्टर्स पास्ड ऑन एज अ सिंगल कैरेक्टर from one generation to next generation. From one generation to next generation. विजिबल है ना, साफ है ना? नेक्स्ट जनरेशन in the form of discrete particle, in the form of discrete particles, that is factors. ठीक है, फैक्टर्स, या इसी को और क्या बोलते हैं बेटा? डिटर्मिनेट्स। डिटर्मिनेट्स, ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। द टू फैक्टर्स आर सिमिलर in those organisms, the two factors are similar in those organisms which are breed true। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। इससे ये कंक्लूजन निकला, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? देयर इज टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। देयर आर टू अल्टरनेटिंग फॉर्म्स, एक ही कैरेक्टर के बेटा दो अल्टरनेटिंग फॉर्म। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा? ब्रीड ट्रू मीनिंग सर,
ट्रू जानते हो ना, प्योर लाइन जानते हो, वही है। ब्रीड मीन्स रिप्रोडक्शन है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है टू अल्टरनेटिंग फॉर्म्स, टू अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर ट्रू ब्रीड के लिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, वन पेरेंट एक्सप्रेस एंड अदर डज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। थर्ड होगा, जो भी होगा नंबर देख लेना, वन पेरेंट एक्सप्रेस या वन कैरेक्टर एक्सप्रेस, वन डोमिनेंट एंड अदर रेसेसिव, बिल्कुल सही बात है। अदर डज नॉट एक्सप्रेस, तो जो बेटा एक्सप्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो नहीं एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है। रेसेसिव विजिबल है साफ, ठीक है। नेक्स्ट होगा बेटा, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द टू फैक्टर्स, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी, बेटा दोनों कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हुए, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मिक्स नहीं हुए, ठीक है। एक और बात निकल के सामने आई उससे कि डिप्लॉयड पेरेंट्स फॉर्म्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर था क्या योगेश, इसमें कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिला था क्या, नो, तो नहीं मिलेगा, नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स। और एक बात और सामने निकल के आई बेटा कि डिप्लॉयड पेरेंट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड गैमीट बनाते हैं, डिप्लॉयड पेरेंट्स फॉर्म हैप्लॉयड गैमीट्स, डिप्लॉयड पेरेंट्स फॉर्म हैप्लॉयड गैमीट्स, ठीक है। ठीक है, और एक सामने निकल के आया कि F1 प्लांट्स आर रेसिप्रोकल क्रॉस वर सिमिलर, F1 प्लांट्स आर रेसिप्रोकल क्रॉस जब कराया गया F1 plants are in reciprocal
क्रॉस वर सिमिलर। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस जब हुआ बेटा तो वो क्या निकले, सिमिलर दोनों का। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, जो एक पुनेट स्क्वायर भी होता है। यना पूछ रही है रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब, मैंने पहले ही बताया था। दो प्लांट्स हैं, ठीक है, दो प्लांट्स हैं ए और बी। ए का मेल ले लिया, बी का फीमेल ले लिया, या ए का फीमेल लिया, बी का मेल ले लिया, उल्टा कर दिया तो भी रिजल्ट सेम आता है। ये इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, लिख लिया। अब बेटा देखो क्या है कि जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसको पुनेट स्क्वायर से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ रहे हो? पुनेट स्क्वायर, ये भी जेनेटिक्स पे बहुत काम किए थे, है ना, या इसको हम चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। चेकर बोर्ड भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, चेकर बोर्ड। इसमें क्या होता है कि मान लो इधर हमने मेल ले लिया और इधर फीमेल, तो मेल के दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, मतलब टॉल अगर ले लिया इधर तो, और इधर ड्वार्फ ले लिया मान लो, ये प्योर टॉल है, तो ड्वार्फ में स्मॉल टी बनेगा। ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा हो जाएगा। मतलब जो फ्लो चार्ट से हम दिखा रहे थे उसको पुनेट स्क्वायर से भी हम दिखा सकते हैं। यही है, सेम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है। ठीक है, इसी को पुनेट स्क्वायर से F2 जनरेशन का भी रिजल्ट हम दिखा सकते हैं। सेल्फिंग कराया था हम लोगों ने ना, कल सेल्फिंग कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल स्मॉल, रिजल्ट वही सेम आया। इसी को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, चलो अब लिखो बेटा, इसके बेसिस पे मेंडल ने क्या किया। ठीक है बेटा, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया। क्वेश्चन आता है इससे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल होता है या नॉट यूनिवर्सल, आप लोग बता सकते हो। यूनिवर्सल और नॉट यूनिवर्सल का मतलब ये है कि
ये हमेशा फॉलो होता है या नहीं होता है? नॉट, वंशिका, ये हमेशा फॉलो नहीं होता बेटा, है ना, हमेशा सच नहीं है ये। तो इसको लिखेंगे नॉट यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, पहला क्या है स्टेटमेंट इसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या कहता है? फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, सॉरी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है ना, कॉल्ड फैक्टर्स। पहला लिखो, कैरेक्टर्स आर controlled by discrete unit called factors। ठीक है, लिखना फिर से बेटा, देखूं मैं, बेटा फिर से लिखो, फिर से लिख बेटा। नहीं लिखेगा, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना कौन था। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस में? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? फैक्टर्स जो है बेटा पेयर्ड, पेयर्ड होते हैं, है ना, पेयर्ड होते हैं। फैक्टर्स अकर इन अ पेयर, फैक्टर्स अकर इन पेयर। ठीक है, और एक तो आप जानते हो वन इज डोमिनेंट ओवर अनदर, डिस्क्रीट यूनिट मीनिंग सर, मतलब जो डिटैच हो जाता है पेरेंट से और ऑफ स्प्रिंग्स में जाता है, उसको उन्होंने डिस्क्रीट या फैक्टर बोला। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट लिखिए, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर और सिमिलर का मतलब जानते हो, मतलब जिसे ऐसा प्लांट जिसमें कि ड्वार्फ और टॉल दोनों का कैरेक्टर आ गया, समझ रहे हो? डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स आर, हाँ ठीक है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर, वन मेंबर ऑफ द पेयर क्या होगा? एक्सप्रेस होगा या डोमिनेट्स होगा, है ना, डोमिनेट्स, डोमिनेट्स, डोमिनेट का मतलब डोमिनेंट, उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। हाँ हाइब्रिड, बिल्कुल सही बात है, डोमिनेट्स मतलब डोमिनेंट, है ना, ओवर द अदर। ठीक है, और अदर को क्या बोलेंगे? रेसेसिव। वन पेयर डोमिनेट्स
मतलब डोमिनेंट एंड द अदर इज नॉट डोमिनेंट और रेसेसिव। रेसेसिव डोमिनेट्स ओवर द अदर, या जो अदर दूसरा वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? रेसेसिव। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया बेटा? इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो। नेक्स्ट पेज। अब बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस तो समझ में आ गया। ओवरऑल क्या है कि जब जो जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, एक ही एक्सप्रेस होता है दूसरा एक्सप्रेस नहीं होता, उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है बेटा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब अलग होना। सर ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है योगेश? बाद में हम बताएंगे कि यूनिवर्सल क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं जिनमें क्रॉस कराने के बाद एक डोमिनेट नहीं होता, कोई भी डोमिनेट नहीं होता। कभी कभी को डोमिनेंस इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ए और बी, समझ रहे हो? दोनों जीन मिलते हैं तो ए बी हो जाता है, दोनों डोमिनेट हो जाते हैं। एंडेलुसियन हेन होती है, उसमें दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं होता, तीसरा कैरेक्टर आ जाता है बेटा, तो हमेशा सच नहीं होता लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसलिए वो यूनिवर्सल नहीं है। पढ़ेंगे हम आगे चल के, अभी उसको भी पढ़ेंगे, क्रॉस कराएंगे उसका भी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स होता है बेटा अलग होना। अलग होना मतलब एलील का अलग होना। ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम अदर टू कैरी वन एलील। साहिल ने बहुत सही लिखा है, शाबाश बेटे। तो एलील तो अलग होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? मतलब वो मिक्स नहीं होते। जैसे टॉल के साथ ड्वार्फ वाला कैरेक्टर तो था, लेकिन टॉल में मिक्स नहीं हुआ, वो बाद में F2 जनरेशन में बिल्कुल अलग हो गया। मतलब टॉल के साथ था तो मिक्स नहीं हुआ, ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग एलील भी बोलते हैं। लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग एलील भी कहते हैं इसको। मिक्स नहीं होता, या मतलब प्योर निकल जाता है वो, है ना, चाहे जितने जनरेशन भी चलता रहे साथ साथ। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, मतलब गैमीट्स प्योर ही रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? अब बताओ ये यूनिवर्सल होगा या नॉट यूनिवर्सल? बोलो बोलो। यूनिवर्सल होगा, हमेशा होगा। हाँ, मतलब हमेशा फॉलो करेगा, ये फॉलो होगा हमेशा।
ब्लेंडिंग मीन्स होता है बेटा मिक्सिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग मीन्स भी मिक्सिंग होता है। तो लिखिए एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स होना, ठीक है, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स and that both the characters क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हो गए ना, आर रिकवर्ड, आर रिकवर्ड इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। सर ब्लेंडिंग का क्या मतलब है, कहाँ गया था पारस, पारस बेटा कहाँ गया था, अभी अभी तो बताया मैंने, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, मतलब डू नॉट शो ब्लेंडिंग, मिक्स नहीं हुआ, और वो साफ बच के निकल गया, नेट ही नहीं चल रहा सर आज। अच्छा बेटा, तो जिसका नेट नहीं चल रहा है वो ध्यान से सुन ले, आज बोर्ड चेंज हुआ है ये, तो शायद आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैं सारा लिख रहा हूँ, इसका जितना मैंने लिखा है पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा। हाँ, सारा पीडीएफ सेव करके मैं भेज दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एग्जाम्पल इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन में देखो वो टॉल ड्वार्फ सीधे सीधे साफ बच के निकल गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग दो बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है, जब प्रोजेनी का बेटा पेरेंट्स के साथ हम क्रॉस कराते हैं उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं, व्हेन प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद पेरेंट, पेरेंट का सीड हम रखे रहते हैं और उसका भी प्लांट बना लेंगे, और प्रोजेनी भी का भी के सीड से भी प्लांट बना लेंगे और दोनों के बीच में क्रॉस करा देंगे, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। जैसे मान लो कैपिटल टी था ना, और ये ड्वार्फ था, ये क्या है टॉल, और ये क्या है बेटा ड्वार्फ, इसका जो F1 जनरेशन आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो चाहे हम इसका इसके साथ करा दें क्रॉस, चाहे इसका इसके साथ क्रॉस करा दें, इन दोनों क्रॉस को क्या बोलते हैं हम, बैक क्रॉस, ठीक है। लेकिन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है ना।
ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, नो, F1 जनरेशन। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन है बेटा प्रोजेनी, जब इसका क्रॉस कराते हैं हम किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट के साथ, प्रोजेनी क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस। इसको बोलते हैं बेटा हम टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कब बोलते हैं, जब प्रोजेनी को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। किसके लिए कराते हैं, फॉर द वेराइटी ऑफ जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड, टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड ऑफ हाइब्रिड। क्यों, क्योंकि ये हमेशा टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 ही आएगा, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो फिर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, 1:1 ही आएगा। आप अभी क्रॉस करा के इसका इसके साथ देखो तो 1:1 आया क्या, क्रॉस करा के देखो, रफ पे क्रॉस करा के देखो, कैसे कराओगे क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, बताओ रिजल्ट हमें। हाँ, 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ फिनोटाइप, फेनोटाइप उनका आएगा, तो 1:1 ऑलवेज आएगा, हमेशा आएगा, आना चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, आना चाहिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो, अगर यही डाई हाइब्रिड क्रॉस जो अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं बेटा, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो 1:1:1:1:1 4 बार। क्यों, अगर आपको 10th का याद हो तो 9:3:3:1 आया था F2 जनरेशन में। हाँ, याद है, तो वहां भी डाई हाइब्रिड में भी जो फर्स्ट प्रोजेनी आती है बेटा, उसका फेनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट वाला शो करता है। तो उसके भी F1 जनरेशन का अगर रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो 1:1:1:1 आएगा। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, व्हेन प्रोजेनी क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, और अगर प्रोजेनी का डोमिनेंट के साथ कराते हैं, इसके साथ अगर क्रॉस कराएं इसके साथ, तो उसको बोलते हैं बेटा आउट क्रॉस, उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। तो बैक क्रॉस की टाइप कितनी हो गई, 2 हो गई, एक हो गई बेटा टेस्ट क्रॉस, दूसरा हो गया आउट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस किसके साथ करवाया था हमने, प्रोजेनी विद रेसेसिव, प्रोजेनी विद रेसेसिव, और आउट क्रॉस F1 प्रोजेनी विद डोमिनेंट, डोमिनेंट। क्लियर, बैक क्रॉस समझ में आ गया बच्चों, बैक क्रॉस समझ में आ गया आपको। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, मेंडल बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। उन्होंने इस क्रॉस को में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था बेटा, उसका कुछ रूल भी बनाया, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस किया था। सर आउट क्रॉस भुई जीनोटाइप फाइंड करने के लिए कहते हैं? नहीं नहीं, उसको बस बोलते हैं, आप याद रखना बस, मेनली टेस्ट क्लास याद करना है आपको, ठीक है? ठीक है ना? ओके। अब देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहां पर F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में बेटा, F1 में, चलो F1 का पहले देख लेते हैं। F1 में सभी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी क्या हुआ? 1:1 हुआ ना? जितने भी प्लांट्स मिले हमको, लग रहा है विजिबल नहीं है, ये व्हाइट ज्यादा विजिबल है क्या, बताओ तो? ये व्हाइट ज्यादा विजिबल है क्या, या ये ऊपर वाला विजिबल है? दोनों ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ठीक है। अब देखो, F2 जनरेशन का जो रेशियो आया वो क्या था? कैपिटल टी था, रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी था, रेशियो स्मॉल टी था। ये दो आया था ना, ये दो आया था, और ये एक एक आए थे, मतलब ये 25% आया था और ये 50% आया था आउट ऑफ टोटल, और ये आया था 25%, ठीक है। अब यहां पे देखो, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे चार है, दो है ना, यहाँ पे दो है, कैपिटल स्मॉल, तो कैपिटल टी यहाँ पे टोटल इसमें कितने हैं? इसमें कैपिटल टी टोटल कितने हुए? चार हुए, ठीक। रेशियो स्मॉल टी कितना है इसमें टोटल में? 4 है। तो यहां भी क्या आ गया बेटा? कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी 1:1, देख लो। अब मेंडल ने कहा कि हमेशा इसका रेशियो बराबर ही रहता है, एक ही रहता है, कांस्टेंट। हार्डी वीनबर्ग ने कहा था ये बात, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों 50%, 50% दोनों होते हैं, रहते हैं। ये 50-50%, कैपिटल टी 3 ही तो है पुनीत, अगर 3 है तो ये 2 क्या लिखा हुआ है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आया था, 50% आया था ना F2 जनरेशन में, कि नहीं आया था? दो है, हाँ ठीक है। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल नेक्स्ट पेज पे चले, कॉपी कर लिया होगा। बाइनोमियल आपने 10th में पढ़ा है या 11th में भी पढ़ा होगा।
बाइनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस by होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, या a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हाँ, तो बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेस इज इक्वल टू 1 है, मतलब 50-50% है, मतलब कैपिटल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या 1 होगा। मतलब एक का क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/2, स्मॉल टी इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/2, स्मॉल टी इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 50-50% है, लिख सकते हैं। तो यहां पे ए के जगह पे कैपिटल टी और बी के जगह पे स्मॉल टी लेते हैं हम, ठीक है। हाँ चलो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 कैपिटल टी का पार्ट कितना है, 1/2 50% प्लस 1/2 स्मॉल टी, ठीक है। एक्स और वाई के जगह पे कैपिटल और स्मॉल टी ले लिया हमने, और इसका होल स्क्वायर कर दें तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से ये भी होगा ना। तो बेटा अब ये 1/2 और कैपिटल टी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4 कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी का स्क्वायर कैपिटल टी होगा, ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि ये भी और ये भी, और कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी होगा। कैसे लिख दिया यार तूने इतना बढ़िया। तो 1/4 कैपिटल टी प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी होगा क्या। तो 1/4 का मतलब 25%, ठीक है, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, समझ में आ गया, ये 25%, ये 50% है और ये 25% आ गया, ना। चलो, अरे अब हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है तो ऐसे भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर इसका टी प्लस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर इज इक्वल टू
कैपिटल टी प्लस 2 कैपिटल स्मॉल प्लस स्मॉल स्मॉल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये। समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो बोलो, किसी को डाउट अगर है तो बोल सकते हैं आप लोग। ए एक्स बाई ए एक्स बी वाई मैंने लिखा है। ए के जगह पे 1/2, बी के जगह पे 1/2 और एक्स और वाई के जगह पे कैपिटल और स्मॉल टी ले लिया मैंने। क्लियर? ए इज इक्वल टू बी है। हाँ, ए और बी तो बराबर है क्योंकि ए की जगह पे हाफ और ए की जगह पे हाफ, सॉरी बी की जगह पे हाफ और ए की जगह पे हाफ। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ओके ओके ओके। अब देखो, कुछ और तरीके से भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको और कई तरीके से हम कर सकते हैं बेटा। जेनोटाइप, समझ रहे हो? लेकिन चलो उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, लंबा खींचेगा। और भी कई सारा तरीका है इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकली। चेकर बोर्ड से भी हम कर सकते हैं और वैसे भी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस के तरफ। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड फिनिश। मोनोहाइब्रिड को हम वन जीन इंटरेक्शन बोलते हैं और डाई हाइब्रिड को टू जीन इंटरेक्शन। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई मीन्स टू, मतलब दो कैरेक्टर्स को मिलाया उन्होंने। इसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, दो प्लांट लिया ऐसा जिसका सीड सीड कलर सीड कलर डोमिनेंट और रिसेसिव, जानते हो ना? डोमिनेंट क्या होता है? येलो। और रिसेसिव क्या होता है बेटा? ग्रीन। सीड शेप में डोमिनेंट क्या होता है? राउंड। और रिसेसिव क्या होता है बेटा? रिंकल्ड। ये आपको पता है, मैंने चार्ट बनवाया था। सीड कलर येलो डोमिनेंट ओवर ग्रीन, सीड शेप राउंड डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। क्लियर है? तो उन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया बेटा येलो और राउंड सीड, इसका क्रॉस कराया ग्रीन एंड रिंकल्ड
सीड वाले प्लांट के साथ। इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? येलो कलर के लिए, हाँ बेटा योगेश बिल्कुल, येलो कलर के लिए दो जीन होंगे क्या, दो एलील होंगे क्या? इसका जीनोटाइप बताओ तो बच्चों। हाँ वाई वाई। और राउंड अलग कैरेक्टर है, उसके लिए भी दो जीन होंगे, दो एलील होंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये होगा इसका जीनोटाइप। हाँ बिल्कुल, या ना, सही बात है। और इसका क्या होगा? स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो, जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो ये हमेशा एलो के लिए कैपिटल वाई आएगा, इधर से गैमेट बनेगा, और ये दोनों एक ही जैसे हैं तो कैपिटल आर आएगा, ये गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर हमेशा बनेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो इसमें भी गैमेट बनेगा जब, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर आएगा हमेशा। तो F1 जनरेशन में क्या होगा क्रॉस कराने के बाद? जो प्रोजेनी आएगी बेटा, वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आएगा F1 जनरेशन। तो फेनोटाइप रिजल्ट बताना है, क्या होगा इसका? येलो एंड राउंड। हाँ, अब इसका अगर हम बैक क्रॉस करा दें, बैक क्रॉस में भी टेस्ट क्रॉस करा दें, तो 1:1 ही आएगा, आप देख सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा बेटे। अब इसमें सेल्फिंग कराना है ना, इसमें क्या है? सेल्फिंग, सेल्फिंग कराएंगे अब हम लोग। तो देखो, हमारे पास जो सीड है उसका जीनोटाइप ऐसा है। अब इसको शो करेंगे जब प्लांट बनेगा, प्लांट बनेगा बेटा, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल में डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, और उसमें मियोसिस होगी। मतलब इसी में एक मेल बनेगा बेटा और एक फीमेल बनेगा, मतलब ऐसा होगा मेल और ये होगा फीमेल। अब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी, मियोसिस होगी, तो जो गैमेट्स बनेंगे बेटा, जो गैमेट्स बनेंगे वो इसमें, देखो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, लेफ्ट करने की कोशिश मत करना, अभी बहुत जल्दी है, भग जाएं, लास्ट वाली क्लास है आपकी शायद। तो देखो, ये अलग क्रोमोसोम पे है, येलो वाला राउंड वाला अलग क्रोमोसोम पे है, तो इसका एक क्रोमोसोम मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई राउंड के साथ जाएगा,
तो ऐसा गैमेट बन सकता है जिसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम जो मिलेंगे वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर आ जाए इसके साथ। ऐसा हो सकता है स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ चला जाए। ऐसा हो सकता है कि स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार तरह के गैमेट्स बनेंगे इसमें। और सेम इधर ही गैमेट वैसे ही बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। चार तरह के गैमेट इस इधर और चार तरह के गैमेट इधर बनेंगे, बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। क्या यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, बाकी का हम कल करते हैं।